प्रिय साधक, क्या आप भी माला फेरते हैं लेकिन मन नहीं बदलता? तो यह प्रवचन आपके लिए है। नमस्कार साधक जनों, आपका स्वागत है कबीर नयन में, जहां हम कबीर के वचनों को आधुनिक जीवन से जोड़कर समझते हैं। आज हम उस दोहे की गहराई जानेंगे जिसने अनगिनत साधकों का मार्ग बदल दिया। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। यह दोहा आपको बताएगा भक्ति हाथ से नहीं बल्कि मन से होती है। आइए शुरू करते हैं आत्मचिंतन की इस पवित्र यात्रा को। संत कबीर कहते हैं, जीवन की असली साधना मन के भीतर होती है। आज हम एक ऐसे दोहे का अर्थ समझेंगे जो मन को बदल देता है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। कबीर जी कह रहे हैं, तू कई जन्मों से हाथ से माला फेर रहा है, लेकिन मन वही का वही है। अगर परिवर्तन चाहिए तो मन को बदल, मन के मोती फेर और मन को पवित्र कर, मन को निर्मल कर। कबीर जी आगे मनुष्य को समझाते हैं कि हम पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, आरती करते हैं, पर क्या गुस्सा कभी कम हुआ? क्या ईर्ष्या हमने छोड़ी? क्या मन शांत हुआ? साधकों, यदि नहीं तो हम केवल क्रिया कर रहे हैं, भक्ति नहीं। तो असल जीवन में असली भक्ति क्या है? आइए हम जानते हैं। कबीर के अनुसार असली भक्ति सत्य, प्रेम, त्याग, सेवा और मन को नियंत्रण, यही सब। हाथ की पूजा नहीं, मन की शुद्धि असली भक्ति है। साधकों, आखिरकार हमारा मन क्यों नहीं बदलता? आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आता ही होगा कि मन बदलता क्यों नहीं। आइए हम जानते हैं कि हमारा मन क्यों नहीं बदलता। कबीर जी मन को मणिमुक्ता कहते हैं। मन का मोती जब परमात्मा की ओर घुमाया जाता है तभी जीवन में शांति आती है। भक्ति का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना, विचारों को शुद्ध करना, क्रोध को पिघलाना, लोभ को छोड़ना और प्रेम को बढ़ावा देना, अर्थात अपने अंदर प्रेम का बढ़ाना। यदि मन कठोर है तो माला कितनी भी नरम क्यों न हो, दिल को नरम नहीं बना सकती। इसलिए कबीर महाराज जी कहते हैं कि अपने विचारों को कंट्रोल में रखो, अपने मन को नियंत्रित करो, लोभ को छोड़ दो और दूसरों के प्रति हमेशा प्रेम की भावना रखो। मन क्यों नहीं बदलता? क्योंकि पहली बात, मन बंधनों में है। लोभ, ईर्ष्या, गुस्सा, तुलना, भय, इन सब के कारण मन हमेशा भटकता रहता है। दूसरी बात, हम बाहर देखते हैं, अंदर नहीं। हम भगवान की मूर्ति बदलते हैं, फूल बदलते हैं, पूजा का तरीका बदलते हैं, लेकिन अपने अंदर की मन की बात नहीं बदलते। तीसरी बात, आदतें बहुत मजबूत है। कबीर कहते हैं, मन की आदतें जन्मों जन्मों की है। उन्हें साधने के लिए सत्संग, ज्ञान और जागरूकता चाहिए, जो आप लोग करते नहीं। करते भी हैं तो कभी कभार, निरंतर नहीं करते। चौथी बात, मन का क्या है? साधकों, मन का अर्थात ध्यान, आत्मचिंतन, विवेक, सत्य बोलना, सरल जीवन, निष्काम कर्म, प्रेम, इन्हीं को कबीर जी ने मन का कहते हैं। जो मन को संभाल लेता है वही खुद को संभाल लेता है, क्योंकि
जीवन बाहर से नहीं बदलता, अंदर से बदलता है। साधकों, हाथ की माला और मन की माला का क्या अंतर है? क्या आपने कभी सोचा है? आइए इस वीडियो के माध्यम से, आइए इस प्रवचन के माध्यम से हम समझते हैं और जानते हैं कि हाथ की माला और मन की माला में क्या अंतर है। पहली बात, हाथ की माला उंगलियों से चलती है, संख्या गिनती है, बाहर की यह सब क्रियाएं हैं। इसी तरह मन की माला विचारों से चलती है, आत्मा को शुद्ध करती है और अंदर की साधना है। साधकों, कबीर जी कहते हैं, भजन गाओ, जरूर गाओ, लेकिन पहले मन को साधो। मन शांत होगा तो भजन भी भजन बनेगा। इसी तरह से माला छोड़ने का मतलब क्या है? कबीर जी माला छोड़ने को मना नहीं करते। वे कहते हैं, माला रखो या ना रखो, पहले मन को बदलो। साधकों, माला मंटक लगाने का साधन है, लक्ष्य नहीं। मंटक कहने का अर्थ है मन को किसी भी चीज में एकटक लगाने की। अर्थात जब हम गिनती करते हैं तो हमारा मन गिनती की ओर एकटक लग जाता है कि 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा। इस प्रकार से उसी को कबीर जी ने मंटक कहा है। अगर मन परमात्मा से जुड़ जाए तो माला मदद करती है, पर यदि मन इधर उधर जाए तो माला भी केवल आदत बन जाती है। साधकों, आज हम मानव कहाँ गलती कर रहे हैं? आइए हम जानते हैं। हमारे जीवन में 3 गलतियां हो रही है। पहला, आध्यात्मिकता को बाहरी रूप में ढूंढना, लंबी पूजा करना, बड़ी माला, अधिक घंटे तक अधिक दिखावा करना, पर मन वही का वही। दूसरी बात, मन को अनियंत्रित छोड़ना, गुस्सा भी करते हैं और कहते हैं मैं भक्त हूँ। तीसरी बात, कर्म से भक्ति को अलग कर देना। साधकों, पूजा तो करते हैं पर व्यवहार में कटुता रहती है। कबीर कहते हैं, भक्ति व्यवहार में दिखनी चाहिए, बाह्य आडंबरों में नहीं। तो सच में मन कैसे बदले? आप लोगों का मुख्य सवाल है, सच में मन कैसे बदले? आइए इसका भी हल हम जानते हैं। पहली बात, रोज 5 मिनट आत्मचिंतन करो। अपने आप से पूछें, आज मैंने किस पर गुस्सा किया, क्यों किया, किस काम से किया, आज किस बात में लालच आया, आज किस से प्रेम से बात नहीं की। यदि आप इन सभी बातों को अपने जीवन में एक बार हर एक दिन अपने आप से पूछते हैं तो आपके जीवन में सुधार आएगा। दूसरी बात, सच बोलने का अभ्यास। सत्य मन को हल्का करता है, इसलिए सत्य बोलने का प्रयत्न करें, अभ्यास करें। तीसरी बात, क्षमा करना सीखें।
मन शांत होता है। चौथी बात, नाम स्मरण पर ध्यान। नाम मन को धीरे धीरे स्थिर करता है। पांचवी बात, सेवा। बिना सेवा के मन साफ नहीं होता। साधकों, समापन में अब हम कबीर का संदेश बहुत गहरा है। भक्ति कोई दिखावा नहीं, यह मन का रूपांतरण है। माला जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन का फेर। अगर मन बदल गया तो जीवन बदल जाएगा। अगर मन शांत हो गया तो संसार भी शांत लगेगा। अंतिम में कबीर जी ने कहा, हाथ की माला छोड़ देने से कुछ नहीं होता। मन की माला फेरोगे तो परमात्मा खुद सामने आ जाएगा। संत कबीर का संदेश स्पष्ट है, मन बदलेंगे तो जीवन बदल जाएगा। यदि यह प्रवचन आपके हृदय को छू गया हो तो कबीर नयन चैनल से जुड़े, क्योंकि यहाँ हर दिन मन को जागृत करने वाला संदेश मिलता है। अगले प्रवचन तक अपने मन का फेरते रहिए।